अभी शुरू कर लेते हैं। मेरे को आज थोड़ा हाँ जी। I will not be able to maybe for 1 hour I will not be available. तो आज हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे। Yes, Prabhuji, then let's start. So okay, where we left? किसी को याद है हमने कहाँ पर छोड़ा था? Yes, गंगा के बारे में रीड कर रहे थे, so I think what I remember is page 54 और ठीक है। आप सबने बुक खोल लिया अपना जिसके पास है, मतलब आई डोंट नो सबके पास रामायण है कि नहीं। यस प्रभु जी। ओके, तो आई थिंक हम लोग 54 पर है शायद, पेज नंबर। तो इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा राम को गंगा और गंगा के पृथ्वी पर अवरोह की रोचक कथा सुनाते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई। सुबह होने पर राम ने गंगा पार करके प्रस्थान करने की इच्छा व्यक्त की। शीघ्र ही पूरा दल तैयार हो गया। गंगा के तट पर दूर तक यात्रा करने पर उनका दल विशाल नामक एक नगर तक आ पहुंचा। जब भगवान राम ने उस नगर पर शासन करने वाले राजाओं के वंश के विषय में विश्वामित्र से जिज्ञासा की, तब ऋषि ने उन्हें यह कथा सुनाई। सुर और असुर स्वभाव से ही एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक बार भगवान का परामर्श मानकर देवताओं ने दैत्यों के साथ सागर मंथन द्वारा अमृत निकालने के उद्देश्य से अल्पकाल के लिए संधि की। यह संधि इस बात पर तय हुई कि मंथन द्वारा निकले अमृत को वे आपस में बराबर भाग में बांट लेंगे। इस प्रकार देवता और दैत्य अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से मंदर पर्वत एवं वासुकी सर्प सहित क्षीर सागर की ओर चल दिए। पुरुषोत्तम भगवान की कुशल व्यवस्था ऐसी थी कि सागर मंथन के लिए सर्प को यहाँ दैत्यों ने पकड़ा था, वहां उसका मुख था, एवं यहाँ देवताओं ने पकड़ा था, वहां उसकी पूंछ थी। वासुकी अपनी सहस्त्रों आंखों एवं मुखों से धुआं एवं अग्नि मिश्रित श्वास छोड़ता, जिससे दैत्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी स्थिति दावाग्नि में जले वृक्षों की भांति हो गई और शनैः शनैः वे शक्तिहीन हो गए। यूं कि वासुकी के उग्र श्वास का कुप्रभाव देवताओं पर भी पड़ा, अतः उनका शरीर प्रभावहीन हो गया और उनके मुख, वस्त्र, माला एवं हथियार धुएं से काले हो गए। किंतु भगवान की कृपा से उसी समय सागर के ऊपर बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। समुद्री लहरों से जल की बूंदों को ले जाने वाली प्रचंड वायु उनकी ओर प्रभावित होने लगी, जिससे देवताओं को राहत मिली। पर्वत के अधिक भार के कारण दैत्य एवं देवता दोनों ही थक गए और कुछ तो प्राण त्यागने लगे थे। अतः मंदर पर्वत अत्यधिक भारी एवं आश्रयहीन होने के कारण सागर में डूब गया। इस प्रकार देवताओं एवं दैत्यों दोनों का पराक्रम नष्ट हो गया। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अपने वाहन गरुण की पीठ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। भगवान काले बादल के सदृश लगते थे। वे पीतांबर में सुसज्जित पुष्पों की माला धारण किए और कानों पर बिजली जैसे देदीप्यमान कर्णाभूषण पहने हुए थे। उनके नेत्र गुलाबी थे एवं केश कंधे का तक विस्तृत थे। उनकी कृपा से देवता और दैत्य दोनों पुनर्जीवित हो उठे। भगवान ने तब एक हाथ से पर्वत उठाकर उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। वे पर्वत के ऊपर बैठ गए और तब गरुड़ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां मंथन होने वाला था। उन्होंने पर्वत को सागर के मध्य में स्थापित कर दिया। तब भगवान ने गरुड़ को चले जाने के लिए कहा, क्योंकि गरुड़ के वहां रहने पर वासुकी नहीं आ सकता था। तो गरुड़ और सर्प जो होते हैं, स्नेक्स, उनमें दे कैन नॉट फेस ईच अदर, है ना, वो एक दूसरे के दुश्मन ही होते हैं। सो कुर्मा अवतार में प्रकट होकर भगवान ने एक महाकाय कच्छप का रूप धारण किया। कच्छप मतलब कछुआ। तो वे सागर के तल में लेट गए और उन्होंने सर्व
उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। तब भगवान विष्णु ने सारे ब्रह्मांड में निर्भयता का संचार करने वाली अपनी शक्तिशाली एवं गौरवशाली भुजाओं का उपयोग किया तथा वासुकी को रस्सी के समान पकड़ लिया। फिर मंदर पर्वत को मंथन करने वाली मथनी के समान उपयोग करके मंथन करना आरंभ किया। इस कार्य में संलग्न भगवान सुंदर इंद्रनील नामक अ, इंद्रनील नामक पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। पर्वत आगे पीछे हिलने लगा, जिससे आधी नींद में सोए कच्छप स्वरूप भगवान की पीठ में खरोंच लगने के कारण में खुजली होने लगी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशालकाय रूप धारण कर एक हाथ से मंदर पर्वत के शिखर को स्थिर रखने के लिए सहारा दिया। जब मंथन प्रचंडता से होने लगा, तब मछलियां, विशाल समुद्री मछलियां, कच्छप, सर्प सभी व्याकुल हो उठे। पूरे सागर में उपद्रव मच गया और विशाल जलचर प्राणी, व्हेल, जल में रहने वाले हाथी, कच्छप तथा तिमिंगला मछली, विशाल व्हेल मछली जो छोटी व्हेल मछलियों का भक्षण करती है, आदि सभी सतह पर आ गए। इस प्रकार से सागर का मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम हलाहल नामक एक घातक विष बड़े परिमाण में उत्पन्न हुआ। जब देवताओं ने देखा कि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों से शीघ्र ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और शीघ्र ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म, क्योंकि वे अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते, अतः मंथन के फलस्वरूप पूरा विष पीने के लिए वह सहमत हो गए। भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी अपने पति के इस निर्णय से तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें भगवान शिव की शक्ति ज्ञात थी। वस्तुतः वह उनके ऐसे निर्णय से प्रसन्न थीं। भगवान शिव ने सर्वत्र फैले उस विष को एकत्रित किया और वे उसे अपने हाथ में लेकर पी गए, जिसके कारण उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। किंतु उस विष का थोड़ा सा अंश उनके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा और उसी विष के फलस्वरूप धरती पर विषैले सर्प, विक्षु, विषैले पौधे और अन्य विषैली वस्तुएं विद्यमान हैं। उस सागर मंथन के समय 60 करोड़ अप्सराएं उत्पन्न हुई, और चूंकि उन्हें देवताओं एवं दैत्यों में से किसी ने स्वीकार नहीं किया, अतः वह वेश्याएं बन गईं। उसके पश्चात जब सुरा की देवी वारुणी सागर से निकली, तब उन्हें दैत्यों ने नहीं अपितु देवताओं ने स्वीकार किया। अतएव अदिति के पुत्रों को सुर कहा गया, जबकि दीति के पुत्रों को असुर कहा गया। ओके। अंततः अनेक वर्षों के पश्चात भगवान विष्णु धन्वंतरी, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान का सूत्रपात्र किया, के रूप में एक हाथ में अमृत से भरा पात्र लिए तथा दूसरे हाथ में क्या लेकर आए, मूसल लिए हुए क्षीर सागर से प्रकट हुए। देवताओं एवं दैत्यों के मध्य अमृत के लिए भीषण युद्ध हुआ। जब दोनों दल विनाश की ओर अग्रसर थे, दैत्यों ने अमृत अधिकृत कर लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। जब भगवान ने अत्यंत सुंदर युवती के रूप में दैत्यों के समक्ष प्रकट हुए, तब वे सभी मोहित हो गए, क्योंकि उस समय दैत्य अमृत के लिए आपस में ही संघर्ष कर रहे थे। अतः अपने संघर्ष को समाप्त करने हेतु उन्होंने उस सुंदर स्त्री को आमंत्रित किया। उनकी निर्बलता का लाभ उठाते हुए मोहिनी स्वरूप में भगवान ने दैत्यों से यह प्रतिज्ञा करवाई कि वे जो भी निर्णय लें, उसे मानने के लिए दैत्य सहमत हों। जब दैत्यों ने यह वचन दिया, तब मोहिनी मूर्ति के समक्ष
दैत्यों एवं देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया गया ताकि वे उन्हें अमृत बांट सकें। मोहिनी मूर्ति ने दैत्यों के पास जाकर उनसे अनुग्रह पूर्वक बात की। दैत्यों ने भी उनसे बात करके अपने को सौभाग्यशाली माना। यूं कि देवता दूर बैठे थे, अतः दैत्यों ने सोचा कि उन्हें अमृत का थोड़ा अंश ही मिल जाए। अपितु दैत्यों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहिनी उनसे इतनी अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ती है कि वह सारा अमृत उन्हें ही दे देगी। मोहिनी स्वरूप के उत्कृष्ट अलौकिक सौंदर्य से वशीभूत दैत्य मोहिनी देवी को अमृत देने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने अत्यंत चतुराई से अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। दैत्य मोहिनी मूर्ति की चतुराई एवं मधुर शब्दों के वे वश में इस प्रकार आ गए कि देवताओं को पहले अमृत बांटे जाने पर भी मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों द्वारा ही संतुष्ट होकर बैठे रहे। भगवान ने दैत्यों से कहा, देवता अति कृपण हैं और पहले अमृत पाने के लिए अधीर हो उठे हैं, अतः उन्हें ही पहले ले लेने दो। क्योंकि तुम सब उनसे उन जैसे नहीं हो, अतः तुम तनिक धैर्य धारण करो। तुम सभी वीर हो, अतः मुझसे प्रसन्न हो। अतः जब तक देवता अमृत पान ना कर लें, तब तक प्रतीक्षा करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तो अभी यहाँ पर मोहिनी जो रूप भगवान ने धारण किया और उससे वो कैसे दैत्यों की जो ये प्रवृत्ति है होती है कि अपनी प्रशंसा सुनना, और उस प्रशंसा से वो लोग जल्दी खुश हो जाते हैं। तो उसका प्रयोग करते हुए मोहिनी मोहिनी जो हैं उन्होंने उनको बोला कि आप तो बहुत धैर्यवान हैं, आप लोगों को रुकना चाहिए और अमृत देवताओं को पीने दो। और वो लोग मान भी गए। तो भगवान केवल देवताओं को ही अमृत देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि दैत्य अमृत पान के योग्य नहीं है। जब दैत्यों ने देखा कि मोहिनी मूर्ति छल कर रही हैं, तब भी वे मौन रहे। तथापि राहु नाम का एक दुष्ट दैत्य देवताओं का वेश धारण कर उनकी पंक्ति में सूर्य एवं चंद्र के निकट आ जा बैठा। जब भगवान को राहु के छल का पता चला, तब उन्होंने तुरंत उसका सिर काट दिया। किंतु राहु पहले ही अमृत का स्वाद ले चुका था, अतः सिर काटे जाने पर भी वह जीवित था। जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया, तब भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण किया और शीघ्र ही अपनी माया से अमृत को लुप्त कर दिया। जब दैत्यों ने इसका विरोध किया, तब मोहिनी मूर्ति ने सरलता से उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार इंद्र को तीनों लोकों का निर्विरोध शासक बना दिया। अपने पुत्रों की पराजय देख दीति अत्यंत असंतुष्ट हुई और इंद्र के प्रतिशोध लेने हेतु ऐसे पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने लगी जो इंद्र का वध करने में सक्षम हो। तो दीति कौन है? दैत्यों की मां है। इंद्र ने यह जानकर कि दीति उसके विनाश के लिए 1 सहस्त्र वर्ष से तपस्या कर रही है, दास बनकर ध्यान पूर्वक तथा लगन से उसकी सेवा करने लगे। जब उसके संकल्प में केवल 10 वर्ष शेष थे, तब इंद्र से प्रसन्न होकर दीति ने उसे आश्वस्त किया कि उसके पुत्र के पैदा होने पर वह उसे शांत कर देंगी और इंद्र निर्भय होकर तीनों लोकों पर शासन करेगा। तथापि इंद्र सचित रहे। कुछ समय पश्चात दीति बहुत थक गई और असावधानी पूर्वक पैर के स्थान पर अपना सिर रखकर लेट गई और ध्यान न देने के कारण अपने बालों को दूषित कर लिया। इस दोष का लाभ उठाकर इंद्र माया शक्ति से उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और तब उन्होंने दीति के भ्रूण को 7 भागों में विभाजित कर दिया। जब भ्रूण कर्कश स्वर में चिल्लाए और तब उन्होंने प्रत्येक भाग को पुनः 7 भागों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार कुल 47 भाग हो गए। दीति समझ गई कि क्या हो रहा है और उसने इंद्र से प्रार्थना की कि वे उसके शिष्यों की हत्या ना करें। यह ज्ञात होने पर इंद्र गर्भ से बाहर आकर अपनी सौतेली मां से क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब दीति ने उनसे निवेदन किया कि उसके
जो 47 शिशु हैं वायुदेव बन जाएं। इंद्र सहमत हो गए और उनकी एवं दीति की संधि हो गई। दीति के 47 शिशु वायुदेव बन गए, जो मरुत के नाम से जाने गए। विश्वामित्र ने बताया, यह विशाल नामक नगर उस स्थान पर स्थित है जहां दीति ने पहले तपस्या की थी। तत्पश्चात तत्पश्चात इक्ष्वाकु ने के विशाल नामक पुत्र ने इस नगर का निर्माण किया। उसी उस वंश के वर्तमान राजा सुमति हैं। तब महाराज सुमति विश्वामित्र का स्वागत करने और उन्हें प्रणाम करने नगर से बाहर आए। उनके निमंत्रण पर संपूर्ण दल ने रात्रि को वहीं विश्राम किया। अगली सुबह दल ने विदेह राज्य की ओर प्रस्थान किया। महाराज जनक की राजधानी मिथिला की सीमा पर पहुंचने पर भगवान राम ने एक निर्जन कुटिया देखी। जब उन्होंने विश्वामित्र से इसके विषय में पूछा, तब ऋषि ने बताया, यह पहले गौतम ऋषि का आश्रम था, जो यहाँ अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। एक बार यह जानकर कि गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हैं, राजा इंद्र ऋषि जैसा वेश बनाकर आश्रम में गए और गौतम की पत्नी से बोले, मेरी प्रिय सुंदरी, मैं अभी तुम्हारे संग प्रणय करना चाहता हूँ, तुम मुझे निराश मत करना। अहिल्या समझ गई कि इंद्र ही गौतम के वेश में आए हैं, परंतु उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह भी उनके साथ संग करना चाहती थी। इस प्रकार उन दोनों का प्रणय हुआ, और जब उनकी कामुक भावनाओं की तुष्टि हो गई, तब अहिल्या ने प्रार्थना की, हे इंद्र, कृपया मेरे पति गौतम के क्रोध से मेरी रक्षा करें। इंद्र ने अहिल्या को आश्वस्त किया कि वे अतिशीघ्र गुप्त रूप से चले जाएंगे। किंतु जब इंद्र चुपके से गौतम ऋषि के आश्रम से भाग रहे थे, अकस्मात ऋषि लौट आए। जब गौतम ने इंद्र को अपने वेश में देखा, इंद्र का सिर शर्म से झुक गया। वे उनके दुर्व्यवहार की प्रकृति को भली भांति समझ गए। अत्यंत क्रुद्ध होकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया, अरे कामी मूर्ख, इस घृणित कृत्य के दंड स्वरूप तुम्हारे अंडकोश अभी गिर जाएं। शाप के उच्चारित होते ही इंद्र के अंडकोश उनके शरीर से अलग होकर भूमि पर गिर गए। फिर आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात गौतम ने अपनी पत्नी को शाप दिया, अरे नीच स्त्री, अब से तुम खाने पीने के अयोग्य होकर राख के अंबार पर पड़ी रहोगी। इस प्रकार अहिल्या पत्थर के स्तंभ में परिवर्तित हो गई। तब गौतम ने कहा, सुदूर भविष्य में केवल भगवान राम के आने पर ही तुम सभी कामुक इच्छाओं तथा अपने पाप से मुक्त होकर मुझसे अपने पति के रूप में मिल सकोगी। ऐसा कहकर गौतम हिमालय की ओर चल दिए। तभी इंद्र ने देवताओं को सूचना दी, मैंने गौतम ऋषि को क्रोधित करके स्वर्ग के राजा के रूप में मेरा पद पाने के उनके प्रयास को सफलतापूर्वक निष्फल कर दिया है, किंतु ऐसा करने में मेरे अंडकोश निकल गए हैं। अब आप लोग किसी भी प्रकार से मेरा पुंसत्व वापस लाने की व्यवस्था करें। इंद्र की प्रार्थना सुनकर देवताओं ने पितृलोक के निवासियों द्वारा एक मेढ़े के अंडकोश निकालकर इंद्र के शरीर में प्रस्थापित कर दिए। यह कथा सुनाकर विश्वामित्र भगवान राम को गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राम ने कुटिया में प्रवेश करते ही अहिल्या अपने तपस्वी सदस्य प्रभा सहित चकाचौंध करने वाले मूल स्वरूप में आ गई। वस्तुतः अहिल्या की मुक्ति पर अकस्मात स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि हुई और नगाड़े बजने लगे। राम एवं लक्ष्मण ने आदर पूर्वक अहिल्या के चरण स्पर्श किए और उसने भी दोनों भाइयों एवं विश्वामित्र का स्वागत किया। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ज्यादातर लोगों को मतलब हमने जो भी देखा है सीरियल में कहीं भी, तो राम जो है वो अहिल्या को चरण लगाकर अपने पैरों से उसको पत्थर से उसमें बदलते हैं, राइट? आप सभी ने देखा होगा। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि केवल उनके जैसे ही वो कुटिया में अंदर गए राम, और वो अपने स्वरूप में आ गई थी, तो उन्होंने उनको पैर नहीं लगाया। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने अहिल्या के पैर छुए हैं, क्योंकि अहिल्या ऋषि पत्नी है और राम उनसे छोटे हैं, तो राम ने उनके पैर छुए।
तो अब ये वाल्मीकि रामायण पे है, तो मुझे लगता है कि वाल्मीकि रामायण में इस तरह से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंस है एक्चुअली मेंटेलिटी का, कॉन्शियसनेस का, कि कैसे मतलब विवाह होता है ऋषि ऋषि पत्नी और ऋषि के साथ। तो ओके, तब गौतम ऋषि पुनः अपनी पत्नी से मिलने आए और उन्होंने आदरपूर्वक भगवान राम एवं लक्ष्मण की पूजा भी की। उसके पश्चात दल ने मिथिला में प्रवेश किया। राजा जनक के यज्ञ क्षेत्र में पहुंचने पर भगवान राम विश्व के सभी भागों से आए हुए सहस्त्रों ब्राह्मणों को देखकर प्रसन्न हुए। विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर महाराज जनक शीघ्रता पूर्वक उनका अभिवादन करने गए और उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे संतों में श्रेष्ठ, इस यज्ञ के पूर्ण होने में 12 दिन लगेंगे, जिसमें देवतागण उनको अर्पित किए गए अंशों को ग्रहण करने स्वयं उपस्थित होंगे। महोदय, कृपया हमें बताएं कि आपके साथ ये दो उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले पुरुष कौन हैं? वस्तुतः ये मनुष्य रूप में भगवान प्रतीत होते हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये युवक राम एवं लक्ष्मण हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये यहाँ पर उस महान धनुष का परीक्षण करने आए हैं जिसकी आप आराधना करते हैं। मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम उन राक्षसों का संहार करने के लिए लेकर आया था, जो मेरे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने राक्षसनी ताटक का वध किया, मारीच को 100 योजन दूर सागर में फेंक दिया तथा सभाऊ का वध किया। मिथिला पहुंचने के पहले राम ने अहिल्या को उसके पति के शाप से मुक्ति प्रदान की और गौतम ऋषि की सेवा स्वीकार की। तत्पश्चात जब सभी बैठ गए, तब शतानंद ने, जो गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र तथा महाराज जनक के मुख्य पुरोहित थे, विश्वामित्र से विस्तार पूर्वक वह कथा सुनने का आग्रह किया जिसमें उसकी माता द्वारा भगवान राम को देखते ही अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त करने का वर्णन है। ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक पूरी घटना सुनाई। तत्पश्चात शतानंद ने विश्वामित्र के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया। विश्वामित्र गादी के पुत्र थे और पहले अपने राज्य में एक धर्म परायण क्षत्रिय के रूप में राज्य करते थे। एक बार अपने साथ अक्षौहिणी सेना लेकर वह पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए वे महान ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की कुटिया में पहुंचे। उस सुंदर कुटिया में प्रवेश करके जहां उनके अनेक मुनि निवास करते थे, उन्होंने आदर पूर्वक वशिष्ठ को प्रणाम किया। ऋषि ने विश्वामित्र का हार्दिक स्वागत किया और दोनों मित्रता पूर्वक वार्तालाप करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यहाँ अतिथि के रूप में कुछ दिन निवास करें, ताकि मैं आपकी उचित सेवा तथा सत्कार कर सकूं। विश्वामित्र ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आपकी सेवा में से मैं पहले ही संतुष्ट हूँ। जब हमें जाने की अनुमति दें अब हमें जाने की अनुमति दें। तथापि बारंबार वशिष्ठ ने विश्वामित्र एवं उनके साथ आए व्यक्तियों के रोकने का आग्रह किया। अंततः विश्वामित्र सहमत हो गए। तब वशिष्ठ सबल नामक अपनी कामधेनु गाय को विश्वामित्र के सामने लाए और उसे अत्युत्तम राजोचित भोज करने की आज्ञा दी। ऐसी आज्ञा पाते ही उस दिव्य गाय ने तुरंत विभिन्न प्रकार के भोजन तथा पेयों की व्यवस्था कर दी। सब कुछ चांदी की देदीप्यमान विशाल थालियों में रखा हुआ था। विश्वामित्र एवं उनके सहचर भोजन करके संतुष्ट हुए। तो ये ऐसी कामधेनु गाय थी वशिष्ठ मुनि के पास, जिससे वो कुछ भी मतलब वट एवर यू विल आस्क शी कैन गिव। तो उन्होंने इतने सारे सैनिकों के लिए और राजा के लिए, सबके लिए जो प्रसाद था वो तुरंत बना दिया, दे दिया। तो किंतु विश्वामित्र को वशिष्ठ से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वे उस दिव्य गाय को अपने लिए चाहने लगे। लोभ की भावना में वृद्धि होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, मुझे आपकी आश्चर्यजनक गाय किसी भी कीमत पर चाहिए। कृपया आप इसे मुझे दे दें और इसके बदले में मैं आपको समुचित उपहार दूंगा। विश्वामित्र मुनि को सहस्त्रों गौवें, सोना, असीमित जवाहरात एवं और भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार हुए। किंतु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय देने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे दुख है, किंतु 10 अरब गायों के विनिमय विनिमय में भी
मैं इस कामधेनु को स्वयं से पृथक करने में असमर्थ हूँ। यह कामना पूर्ति करने वाली गाय मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता होती है। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, नीति के अनुसार यह गाय मेरी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की प्रत्येक उत्तम वस्तु का अधिकार वहां के राजा को होता है। ऐसा लिखा है, ये थोड़ा मिसप्रिंटेड है। यूं कि वशिष्ठ की अस्वीकृति ने विश्वामित्र की इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया। अतः राजा मुनि को और भी बहुत कुछ देने को तैयार हो गए, किंतु वशिष्ठ ने गाय देने से इनकार कर दिया। अंततः निराश होकर तथा क्रोध में आकर विश्वामित्र गाय को पकड़कर आश्रम से बाहर ले जाने लगे। ऐसा किए जाने पर कामधेनु करुण स्वर में विलाप करने लगी। वह वशिष्ठ की ओर देखकर बोली, हे ऋषि, आप मुझे इस प्रकार से क्यों ले जाने की अनुमति दे रहे हैं? मेरे निष्ठा पूर्वक आपकी सेवा की है, क्या आप मुझे अकेली छोड़ देंगे? सबल स्वयं को विश्वामित्र के सैकड़ों सहायकों से छुड़ाकर अलग हो गई। आश्रम में उसके आप वापस आने पर वशिष्ठ ने कहा, मेरी प्रिय सबल, मैं निश्चय ही तुम्हें त्याग नहीं कर रहा हूँ, किंतु मेरी शक्ति राजा के समान नहीं है। मैं असहाय हूँ, अतः तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। सबल ने कहा, हे ऋषि, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष राजा की भौतिक शक्ति तुच्छ है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपकी विशिष्ट शक्ति का उपयोग विश्वामित्र की सेना को स्वयं पराजित करने हेतु करूंगी। जब वशिष्ठ ने अपनी अनुमति दी, तब सबल who is sharing the screen, I don't know। तो विश्वामित्र सीधे वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। और कहाँ थे यार हम लोग? जब वशिष्ठ ने अपनी अनुमति दी। हाँ, तब सबल अपने शरीर से असंख्य उग्र योद्धाओं को उत्पन्न करने लगी, जो विश्वामित्र की सेना का नाश करने लगे। किंतु शक्तिशाली राजा ने उन सभी को नष्ट कर दिया। उसकी क्षत्रिय भावना भड़क उठी। उन्होंने सबल को ललकारा कि यदि उससे युद्ध जारी रखना है तो वह अधिक योद्धा उत्पन्न करे। सबल भयंकर योद्धा उत्पन्न करने लगी, जो उसके थनों, यूनांगों, गुदा एवं शरीर के अन्य भागों से उत्पन्न हो रहे थे। इन पराक्रमी योद्धाओं ने विश्वामित्र की संपूर्ण सेना को पराजित कर दिया। यह देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने क्रोध में आकर वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया, किंतु ब्रह्म ऋषि ने एक शक्तिशाली गर्जना के उच्चारण से ही उन सभी को भस्म कर दिया। इस प्रकार विश्वामित्र ने न केवल अपनी सेना को अपितु अपने पुत्रों को भी खोकर अतोत्साहित हो एवं उदास होकर चले गए। विश्वामित्र अपने एकमात्र जीवित पुत्र को अपना राज्य सौंपकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वन में तपस्या करने चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान शिव विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उन्हें को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। प्रसन्न विश्वामित्र ने सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने, जो सरलता से प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं, विश्वामित्र को उसकी इच्छा पूर्ण हो जाने का वरदान दिया। इस प्रकार विश्वामित्र, जिन्हें पहले से ही अभिमान था, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करके अपने अजय पराक्रम का विचार करके और अधिक अहंकारी हो गए। विश्वामित्र सीधे वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और क्रूरतापूर्वक अस्त्रों से इस प्रकार वार करने लगे, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आश्रम पूरी तरह विनष्ट हो जाने वाला है हो। वशिष्ठ के आश्वासन के बावजूद वहां रहने वाले सभी मुनि भयातुर होकर भागने लगे। वस्तुतः अल्पकाल में ही वह क्षेत्र निर्जन प्रतीत होने लगा। अपना ब्रह्मदंड उठाए हुए वशिष्ठ विश्वामित्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, क्रोध में आकर किए इस तुच्छ कृत्य के लिए मैं अभी तुम्हारा अभिमान भंग करके तुम्हारे तथाकथित पराक्रम की निरर्थकता सिद्ध कर दूंगा। वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड का उपयोग करके विश्वामित्र के सभी अस्त्रों को प्रभावहीन कर दिया। तब विश्वामित्र अपने शेष दिव्य अस्त्रों के पुनः प्रहार करने लगे। जब वे अस्त्र भी असफल हो गए, तब वे ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऊपर से देवतागण इस कौतुक द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब विश्वामित्र ने अपना भयंकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब वे चौंक गए और भयभीत हो गए। परंतु जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा,
तब उसके विरुद्ध में वशिष्ठ ने ऐसा विशालकाय उग्र रूप धारण कर लिया, जिसमें उनके शरीर में के रोम रोम से अग्नि की लपटें प्रज्वलित होकर ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नष्ट कर रही थी। वशिष्ठ द्वारा प्रदर्शित उस उग्र रूप को देखकर सभी अचंभित हो गए। वस्तुतः ऋषि के पराक्रम को देखकर मुनिगण वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने के पश्चात वशिष्ठ ने पुनः अपना मूल स्वरूप धारण किया। क्षत्रियों के दुर्बल पराक्रम की भर्त्सना करते हुए विश्वामित्र युद्ध छोड़कर चले गए। ब्राह्मण तत्व की शक्ति को श्रेष्ठ जानकर विश्वामित्र ने यह तय किया कि वे भी वशिष्ठ की भांति ब्रह्म ऋषि बनेंगे। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी के साथ एकांतवास करने लगे और कठिन तप करने लगे। 1000 वर्षों के पश्चात ब्रह्मा विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पहले राजऋषि पद का वरदान दिया, किंतु भगवान ब्रह्मा ने के चले जाने पर उन्हें ऐसे वरदान की प्राप्ति की तुच्छता पर लज्जा आई। केवल ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने के अपने निर्णय में अटल विश्वामित्र पुनः कठिन तपस्या में लग गए। उसी समय इक्ष्वाकु वंश का त्रिशंकु नामक एक राजा अपनी राजधानी अयोध्या में शासन करता था। वह इस इच्छा के साथ यज्ञ करना चाहता था कि वह मानव शरीर में ही स्वर्ग चला जाए, बिना अपना शरीर परिवर्तन किए हुए, मतलब बिना मरे वो शरीर के साथ ही वहां स्वर्ग जाना चाहता है। उसने वशिष्ठ से उसका पुत्र बनने के लिए आग्रह किया, किंतु वशिष्ठ ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इस प्रकार का यज्ञ कर पाना असंभव है। उसके पश्चात त्रिशंकु ने यज्ञ कार्य में संलग्न वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास जाकर उनसे अपने यज्ञ में सहायता करने की मांग की, किंतु जब उन्हें अपने पिता की अस्वीकृति का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने गुरु की अस्वीकृति के पश्चात उनसे सहायता मांगने के प्रयासों को धिक्कारा। आलोचना सुनकर त्रिशंकु ने उत्तर दिया, यदि तुम सब मेरी सहायता नहीं करना चाहते, तो मैं तुम सब से अधिक उदार किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लूंगा। त्रिशंकु के अशिष्ट कथन को सुनकर सभी ऋषि उग्र हो उठे एवं उन्होंने त्रिशंकु को चांडाल बन जाने का शाप दे दिया। त्रिशंकु का सुनहरा वर्ण काला हो गया, उसके वस्त्र पुराने व मटमैले हो गए, उसके लंबे कांति युक्त बाल गिरने लगे, मुख की कांति विश्री वृद्धि करने वाला अड़ंगराग राख में परिवर्तित हो गया एवं उसके स्वर्ण आभूषण लोहे में परिवर्तित हो गए तथा उसकी माला शमशान के पुष्पों में परिवर्तित हो गई। जब त्रिशंकु के मंत्रियों ने यह परिवर्तन देखा, तब उन्होंने उसे अशुद्ध समझकर त्याग दिया। चंडाल बनकर अपने पूर्व पद से च्युत त्रिशंकु तपस्या में लीन विश्वामित्र के पास गया। वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा उसको शाप दिए जाने की बात सुनने पर विश्वामित्र ने कृपा सहित उसका स्वागत किया। तब त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता मांगी। तब ऋषि ने उसे संरक्षण का आश्वासन देते हुए उसके यज्ञ काल में सहायता हेतु पुरोहितों की व्यवस्था करने का वचन दिया। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपने पुत्र को यह आज्ञा दी कि वह सभी पुरोहित एवं योग्य ब्राह्मणों से सहायता के लिए निवेदन करे एवं अस्वीकार करने वालों के नाम भी पूछ कर आए। इस प्रकार पृथ्वी के अनेक राज्यों में ब्राह्मण गण अनेक आश्रम में आए। केवल वशिष्ठ, उनके पुत्र एवं ऋषि महादय ने उसमें भाग लेना स्वीकार किया और कहा, किसी क्षत्रिय के हाथ से ब्राह्मण या देवता भेंट स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, फिर चंडाल का तो कहना ही क्या। जब विश्वामित्र ने यह कठोर एवं अपमानजनक शब्द सुने, तब उन्होंने शाप देते हुए कहा, वशिष्ठ के नीच पुत्र राख में परिवर्तित होकर आज ही यमराज के निवास पर चले जाएं। उसके पश्चात 700 जन्मों तक चंडाल का रूप धारण करें एवं मूर्ख महादय निषाद बने। शराब ने शीघ्र अपना प्रभाव उत्पन्न करना आरंभ किया और विश्वामित्र इसे अपनी दिव्य दृष्टि के बल से देख पाने में समर्थ थे। तब विश्वामित्र ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से त्रिशंकु का यज्ञ संपादित करने को कहा। श्रापित होने के भय से उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। जब विश्वामित्र ने देवताओं को यज्ञ में आने एवं भेंट स्वीकार करने के लिए निमंत्रित किया, तो देवता नहीं आए। इससे विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए।
उन्होंने त्रिशंकु से कहा कि वे उसे अपने पराक्रम से स्वर्ग तक ले जाएं। वस्तुतः जैसे ही विश्वामित्र ने यह प्रतिज्ञा की, त्रिशंकु अपने उसी शरीर सहित स्वर्ग की ओर जाने लगा। जब राजा इंद्र ने देखा कि त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन करके और निर्धारित सद्गुणों को अर्जित किए बिना ही स्वर्ग की ओर चला आ रहा है, तब इंद्र ने त्रिशंकु को सिर के बल पृथ्वी पर गिराने के लिए प्रहार किया। इस प्रकार गिरते हुए त्रिशंकु ने रक्षा के लिए विश्वामित्र को पुकारा। विश्वामित्र ने केवल उसे गिरने से रोका, अपितु त्रिशंकु के रहने के लिए नकली देवताओं सहित स्वर्ग के अनुरूप एक पूर्ण ग्रहीय व्यवस्था का निर्माण कर दिया। तो एक्चुअली विश्वामित्र ने यहाँ पर एक और स्वर्ग बना दिया उनके लिए। इस आश्चर्यजनक कृत्य से देवता रुष्ट हो गए। उन्होंने विश्वामित्र के पास जाकर कहा, त्रिशंकु को सहायता करने के अपने प्रयास त्याग दें। त्रिशंकु के पास स्वर्ग में निवास करने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। किंतु विश्वामित्र अपना वचन पालन करने के लिए अटल रहे। उन्होंने कहा, त्रिशंकु को बिना देह परिवर्तन को स्वर्ग भेजने के अपने वचन पर मैं अटल हूँ। अतः यह विहित करें कि मेरे द्वारा निर्मित यह नवीन स्वर्ग आपके द्वारा स्वीकृत है और ब्रह्मांड के अस्तित्व की अवधि तक यह कायम रहे। अंततः देवता सहमत हो गए और इस प्रकार सिर नीचे किए हुए त्रिशंकु अंतरिक्ष में लटक गया। विश्वामित्र की कृपा से वह तारों के मध्य दे दिव्यमान होकर स्वर्ग का आनंद लेता है। विश्वामित्र वशिष्ठ की भांति ब्रह्म ऋषि बनने का निर्णय लेकर तपस्या करने लौट आए। तत्पश्चात बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर मेनका नामक एक सुंदरी अप्सरा पुष्कर झील में स्नान करने आई। यहाँ अ, अ, विश्वामित्र तपस्या करते थे। उसे देखते ही विश्वामित्र काम के वशीभूत हो गए। यौन आनंद की इच्छा से विश्वामित्र ने उससे अपने आश्रम में साथ रहने का आग्रह किया। मेनका प्रसन्नता पूर्वक सहमत हो गई और इस प्रकार इंद्रिय सुख में तल्लीन उन्होंने एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए 10 वर्ष व्यतीत किए। अंततः जब विश्वामित्र को अपनी भूल समझ आई, तब उन्हें अत्यंत घृणा का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने विषय में सोचा, इंद्रिय तृप्ति के तथाकथित आनंद में मग्न होकर मैंने अपने 10 वर्ष व्यर्थ व्यर्थ गंवा दिए। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे संचित तपोबल को नष्ट करने के उद्देश्य से मेनका को देवताओं द्वारा यहाँ भेजा गया था। वासना का दास बनकर मैंने अपनी तपस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, अतः मैं अपने उच्च पद से च्युत हो गया हूँ। विश्वामित्र ने भयातुर मेनका को वापस भेज दिया। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का निर्णय लेकर वे हिमालय में उत्तरी भाग में चले गए। जब विश्वामित्र पुनः तप में लग गए, तब देवताओं के भय में वृद्धि होने लगी। वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे विश्वामित्र को महर्षि का पद देने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने सहमत हो गए। जब वे विश्वामित्र के समक्ष उपस्थित हुए, तब विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि के सिवाय कोई भी निम्न पद लेने से इनकार कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने बताया, तुमने अभी तक मेरी आवाज आ रही है सबको? यस प्रभु जी। यस। जब विश्वामित्र पुनः तप में लगे, ओके, कहाँ थे हम लोग? भगवान ब्रह्मा सहमत हो गए, पद लेने से इनकार कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने बताया, तुमने अभी तक अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है, अतएव तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अधिक अभ्यास करना होगा। भगवान ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात विश्वामित्र ने अपनी बाहें उठाए खड़े खड़े केवल वायु पर जीवित रहकर 1 सहस्त्रों वर्षों तक पुनः कठिन तपस्या की। तब इंद्र और अन्य देवता पुनः भयभीत होने लगे और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए दूसरी योजना बनाने लगे। इंद्र ने रंभा नामक सुंदर अप्सरा से आग्रह किया कि वह विश्वामित्र को प्रलोभन देकर तपस्या से विरत करे। भय से कांपती हुई रंभा ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उसे विश्वामित्र के शाप से भय लगता है। किंतु इंद्र ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि हे कन्या, भयभीत न हो, तुम्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यह वसंत ऋतु है और कामदेव तुम्हारा साथ देंगे। मीठे स्वर में गाने वाली कोयल का रूप लेकर मैं भी उपस्थित रहूंगा। चिंता न करो, तुम्हारा सौंदर्य निर्विरोध है। विश्वामित्र तुम्हारे हाथ का खिलौना बन जाएंगे। अंततः रंभा सहमत हो गई और विभिन्न प्रकार के
स्त्रियोचित हाव भाव प्रदर्शित करती हुई प्रसन्न मुद्रा में विश्वामित्र के समक्ष आई। पहले तो विश्वामित्र उसे देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि वह उनके पास अपनी स्वेच्छा से आई हैं, किंतु कुछ क्षण विचार करने के पश्चात उन्हें लगा कि उसका आना उनकी तपस्या में अवरोध उत्पन्न करने की एक दूसरी चाल है। क्रोध में आवेग में विश्वामित्र गरजे, अरे मूर्ख स्त्री, यद्यपि तुम्हें ज्ञात था कि मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तप कर रहा हूँ, तथापि तुमने तुमने मुझसे छल करने का दुस्साहस किया। इसके लिए तुम्हें पत्थर की मूर्ति के रूप में 10,000 वर्षों तक खड़ा रहना होगा, अथवा ऋषि वशिष्ठ के तुम्हें मुक्त करने तक। रंभा तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो गई। इंद्र एवं कामदेव दृश्य से ओझल हो गए, किंतु अप्सरा को शाप देने के पश्चात विश्वामित्र यह विचार करके दुखी हो गए कि वे अनियंत्रित क्रोध के शिकार हुए हैं और इस प्रकार उनके तपोबल का संचय घट गया है। तब विश्वामित्र ने कभी भी क्रोधित न होने का व्रत लिया। मैं तब तक ना तो श्वास लूंगा, ना एक शब्द का उच्चारण करूंगा, और ना भोजन एक ग्रास ग्रहण करूंगा अथवा कुछ पीऊंगा, जब तक कि मैं ब्रह्म ऋषि की स्थिति प्राप्त नहीं कर लूं। विश्वामित्र पुनः तपस्या रत हो गए, किंतु 10,000 वर्षों तक उपवास रखने के पश्चात उन्होंने कुछ खाने का निर्णय लिया। जैसे ही विश्वामित्र ने प्रथम ग्रास खाने के लिए मुंह खोला, राजा इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे उनका सारा भोजन मांग लिया। बिना पश्चाताप या क्रोध के किए विश्वामित्र ने विनम्रता पूर्वक अपना सारा भोजन ब्राह्मण को दे दिया और वे अगले 10,000 वर्षों के लिए पुनः तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र ने दृढ़ तप से संपूर्ण ब्रह्मांड तप्त हो उठा और उनके सिर से धुआं निकलने लगा। देवता विश्वामित्र को मनाने के लिए पुनः भगवान ब्रह्मा के पास गए। तब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं सहित विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान किया, ताकि वे अपनी तपस्या से निवृत्त हों। विश्वामित्र अत्यंत संतुष्ट हुए, तथापि उन्होंने कहा, मुझे ब्रह्म ऋषि के पद का वरदान देना ही सब कुछ नहीं है। अन्य ब्रह्म ऋषि, विशेषकर वशिष्ठ, मुझे ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करें। तब देवताओं के आग्रह पर वशिष्ठ विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार किया। विश्वामित्र ने भी उन्हें आदर एवं सम्मान दिया। दीर्घ काल से चली आ रही उनकी शत्रुता अब समाप्त हो चुकी थी और वे दोनों मित्र बन गए। Should we end here now today? Or anyone else want to read more? We can end here, Babuji. या किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है? क्योंकि अब नया पास टाइम शुरू होगा। ये वशिष्ठ और विश्वामित्र का पास टाइम था। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आई डोंट नो क्या फीडबैक है, कैसा आपको लग रहा है, शुड बी कंटिन्यू रीडिंग लाइक दिस? और मैं चाहता था कि सब लोग एक एक दिन पढ़े, मतलब नेक्स्ट जब भी हमारा क्लास होगा तो कोई और रीडिंग करे इंस्टेड ऑफ आई एम ओनली रीडिंग। तो अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए, और या फिर ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, व्हाटएवर। आई थिंक इसका ऑनलाइन भी अवेलेबल है। कौन सी बुक है ये? ये रामायण, ये है कथा रूप रामायण, वाल्मीकि कृत। ये मेरे गुरु महाराज द्वारा लिखी गई है, भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो मतलब वाल्मीकि की रामायण को ही उन्होंने कथा रूप में लिखा है, केवल स्टोरी फॉर्म है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहें तो ये बुक ले लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी इसका ई बुक जो होता है ना, वो है अवेलेबल। ठीक है, तो जितने लोगों के पास होगा, या फिर कोई एक लेकर हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, तो अच्छा होगा। फिर देन एवरीवन कैन रीड। और एक और चीज है कि आप लोगों को अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे